एक घटना हमारे आप पूज्य आचार्य महाराज के जीवन में घटी थी सन 1980 में। द्रोणागिर के अंदर हम लोग पहुंचे ही थे, हमारी शुरू दीक्षा ही थी, क्षुल्लक दीक्षा थी, 20-25 दिन हुए थे। आचार्य श्री द्रोणागिर में आश्रम में बैठे थे। एक सज्जन ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज, हमने जैन नहीं थे वो, बोले महाराज आप बहुत बड़े साधु हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब, उन्होंने खूब गात दिए। तो आचार्य श्री कहते हैं भैया मैं ये कुछ नहीं हूँ, मैं ये कुछ नहीं हूँ। हम जैनी लोगों में साधु सर्वज्ञ नहीं होते, साधु। उसने कहा नहीं, आप छुपा रहे हो, आपके युग में नहीं हूँ, मैं जैन नहीं हूँ, इसलिए आप छुपा रहे हो। ये आरोप जैसे ही आचार्य श्री पे आया, आचार्य श्री सावधान हो गए। अभी तक तो क्या कह रहे थे, हम कुछ जानते भैया, हमें क्या मालूम, हम तो सामान्य हैं, कल का क्या भरोसा, किसका क्या, और किस्मत को तो कौन बांच पाए। जब उसने आरोप लगाया तो आचार्य ने कहा, ये एक आरोप लगा दिया कि मैं जैनी नहीं हूं इसलिए आप नहीं बता रहे, या मैं योग्य नहीं हूं। तो आचार्य ने आंख बंद करके कहा कि सुनो सुनो सुनो। हम लोग बैठे थे वहीं, तो हमने कहा शायद आचार्य जी को अब सर्वज्ञता जाग गई। सुनो सुनो, एक उदाहरण देता हूं, सुनो। चोर का भविष्य क्या है? प्रश्न किया, चोर का भविष्य क्या है? चोरी का फल क्या है? चोरी के लिए कानून क्या है? उसके तुरंत मुंह से निकला, चोर का भविष्य जेल। बस आचार्य ने कहा, मैंने कह दिया, इससे सब कुछ समझ जाओ। वो तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले महाराज आप कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, आपने कैसे जाना कि मैं चोर हूं? अब देखना धुआं में कैसी लाठी लगी। उस समय डाकू मूरत सिंह हुआ करते थे, हरि सिंह नैनागिर के, मूरत सिंह द्रोणागिर के थे, उनके परिवार का सदस्य था। तो महाराज जी आप तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, तुमने कैसे जाना कि मैं, और ये भी आपने जान लिया, मैं तो आपके पास दौड़ा भागा आया हूं, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, तो ये भी आपने जान लिया कि मेरा भविष्य जेल है। और बाहर गया, अरेस्ट हो गया। उसमें जेल में पेपर वालों को स्टेटमेंट दिया, ये भविष्य तो हमारे महाराज ने घोषित कर दिया। अब बोलो, हमारे आचार्य श्री सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं थे, है ना? यही कला है, यही कहलाती है।